ठीक है। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 19 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी हम पढ़ेंगे। ठीक है। यूज ऑफ शैल बी विल बी पढ़ने से पहले आपको इसको थोड़ा सा हिंदी में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट और इंग्लिश के दोनों होते हैं, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी ज्यादा चलती है। ठीक है। जिसके हिंदी में क्या होता है, हिंदी अगर सेंटेंस होगा तो उसमें लास्ट में क्या रहेगा, गे गी रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है, शैल बी विल बी से मेन चीज है कि आपको पता होना चाहिए इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें ये फ्यूचर टेंस में आता है, इसमें स्थिति भविष्य के अस्थायी रूप से बनी रहेगी। इस शैल बी विल बी से क्या होता है कि कोई भी स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, शैल बी विल बी का वहां इस्तेमाल करेंगे। चलिए शैल बी विल बी चलिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमको इसको समझने के लिए हमको कुछ पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ाए तो वहां पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे पर्सन आपको हम पढ़ाए हुए हैं तो वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा। पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। उसको सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब देखिए कोई चीज हमें या तो सिंगुलर होगा या दो से अधिक होगा तो प्लूरल होगा। ठीक है। सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन के क्या होते हैं, आई वी को हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन करते हैं। तो आई के साथ हमेशा आई वी के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज आपको याद रखना है, आई वी के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल करना है, और ही सी इट और यू के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल करना है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। आई क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, आई के साथ शैल बी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वही चीज प्लूरल हो जाएगा, जैसे वी हो गया फर्स्ट पर्सन, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, वी शैल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे। सेकेंड पर्सन के साथ क्या होगा, यू विल बी क्या है, हैप्पी। ठीक है। यू के साथ विल हो रहा है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल करना है, यू के साथ यू वी ही सी इट सबके साथ हमको क्या किसका इस्तेमाल करना है, विल का इस्तेमाल करना है। तो विल भी रहेगा। विल भी से यहाँ क्या पता चला, वी हम लोग खुश रहेंगे। देखो खुश रहने के काम जो है वो परमानेंट चलता रहा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम यहाँ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे शैल बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब यू विल बी हैप्पी, तुम लोग खुश रहोगे, या आप लोग, देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, प्लूरल आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, यू के साथ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए सेकेंड पर्सन में यू सेम होते हैं, लेकिन यू का इस्तेमाल 2 तरह से होता है। यू का इस्तेमाल एक तो सिंगुलर के साथ होता है, प्लूरल के साथ होता है। ठीक है। उसको थर्ड पर्सन की बात की जाती है, ही सी इट और राम यहाँ पे थर्ड पर्सन है। देखिए ही सी इट का हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे। आज बोलते हैं ही विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगा। ठीक है। वहां की अगर लड़की होगा तो हाँ सी का इस्तेमाल करेंगे, सी विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगी। लेकिन अगर प्लूरल में सी का इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल में क्या आएगा, दे आएगा और दी बॉय आएगा। क्या आएगा, दे आएगा और दी बॉय आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दे विल बी हैप्पी या दी बॉय विल बी हैप्पी। चलिए ये सब पढ़ने के अलावा आपको मेन चीज क्या करना है, लाइफ में एग्जाम्पल तैयार करना है या कभी भी एग्जाम्पल बोलना है। ठीक है। ये कभी भी बोल के स्पोकन करते हुए आपको ये सब चीज को याद रखना नहीं है, ऑटोमेटिक ये चीज आपको बोलने में आएगा। ठीक है। जैसे आई शैल बी हैप्पी, इसका मतलब आपको सेंस, मेन मीनिंग सेंस होना चाहिए कि आई हम लोग खुश रहेंगे। अब रहने के काम देखिए, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, यही मतलब हो रहा है ना, अस्थायी रूप से, कोई भी अस्थायी रूप से बनेगी। अब देखो आई शैल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे ही विल बी रिच, वो अमीर रहेगा। जाहिर सी बात है कि भाई जब कमा रहा है तो ऑब्वियसली वो अमीर रहेगा। गरीब